नमस्कार सभी को जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वेडनेसडे हिंदी टॉक में। मेरा नाम शांतनु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज एक बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ आपके बीच में आए हैं जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द ग्रेट बिग ग्रीन वीक। और इस ग्रेट बिग ग्रीन वीक के तहत पूरे यूके में चारों तरफ कई सारी संस्थाएं कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के बहुत सारा छोटा बड़ा हर लेवल का प्रोग्राम क्रिएट किया। ऐसा ही एक छोटा सा प्रोग्राम आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं चार ऐसे योगियों के साथ जो न केवल राजयोगी हैं लेकिन प्रकृति प्रेमी भी हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे तीनों पैनलिस्ट को। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैनचेस्टर से सिस्टर चित्रा को। सिस्टर चित्रा जो है बहुत समय से लंबे समय से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं, लेकिन इसके पहले वो एक आईटी प्रोफेशनल रही हैं। कई देशों में उन्होंने अपने सेवाओं को दिया है आईटी प्रोफेशनलिस्ट के हिसाब से। लेकिन देन मे बी मोर देन 20 years चित्रा बेन शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग राजयोगा मेडिटेशन और आज वो हमारे साथ है और इनर स्पेस मैनचेस्टर में वो अपनी सेवाएं देते हैं। चित्रा बेन आपको बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सिस्टर बीके मीना जो कि ऑक्सफोर्ड हमारे ग्लोबल रिट्रीट सेंटर से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। मीना जी प्रोफेशनली एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर रह चुकी हैं, बट आज वो हमारे साथ फुल टाइम सर्विस करती हैं। पूरा अपना जीवन उन्होंने दिया हुआ है सेवाओं में और लंबे समय से अगेन मोर देन 20 years शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग राजयोगा मेडिटेशन और वो लोगों को राजयोगा के बारे में सिखाती भी हैं। सो मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ है ब्रदर चंदन। चंदन जी जो है वो इन्फोसिस में लगभग 13 वर्षों तक उन्होंने सेवाएं दी। बट एक दिन उन्होंने बोला कि अब मुझे फुल टाइम ऐसी सेवा करनी है जिसमें कईयों का कल्याण समाया हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना आईटी का प्रोफेशन थोड़ा सा छोड़ा और आज वो हमारे बीच में अगेन ग्लोबल रिट्रीट सेंटर से जुड़े हुए हैं। चंदन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू शांतनु। अ, शुरुआत करने के पहले मैं आप सबके बीच में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहूंगा। हर बार की तरह हमारा प्रोग्राम आज थोड़ा ज्यादा लंबा है, 1 घंटे का नहीं लेकिन 1 घंटा 15 मिनट का है। सो आप हमारे साथ बने रहिएगा और प्रोग्राम में हम कुछ सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एंड में हम एक रैपिड फायर राउंड भी करेंगे। तो तब तक वहां तो पहुंचना दूर है, लेकिन अभी हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। अ, सवाल मेरा आप तीनों के लिए सेम ही है कि आप कुछ घड़ी के लिए, इवन जो आप हमारे साथ बाकी साथी जुड़े हैं, हर एक को मैं यही टास्क देना चाहूंगा कि आप थोड़े समय के लिए अपनी आंखें बंद करें एंड विद माई काउंट फ्रॉम 10 to 1, 10 से 1 तक की गिनती के बीच में आप अपने मन के स्क्रीन पर नेचर के अलग अलग चीजों को लेकर के आए। नदी, पहाड़, जंगल, फूल, पत्ती, कीड़े मकोड़े, पक्षी, कुछ भी जो भी नेचर से रिलेटेड आपके मन में आता है वो आप लेकर के आए और मेरे 1 बोलने पर किसी एक जगह पे आपको रुकना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। जो नेचर का, प्रकृति का जो एलिमेंट, जो भी वो चीज है जो आपके मन में रुकी एक बोलने पर, वो कौन सी चीज थी? शुरुआत करेंगे चंदन जी से। मैं रुका। जो हरियाली होती है पहाड़ों के बीच में, मुझे वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही थी, हम्म। क्योंकि उसमें एक अपने अपने आप में एक स्फूर्ति होती है, एक ताजगी होती है जो कि आकर्षित करती है और नई नई उमंगें पैदा करती है। हम्म। तो आपका खुद का कोई एक अनुभव है ऐसे पहाड़ों के बीच की हरियालियों से जुड़ा हुआ? मैं वही याद कर रहा था तो मुझे एक बचपन का समय याद आ रहा था जब हम परिवार के साथ गए थे ऐसे ही एक यात्रा में। और उसमें तो पहाड़ के साथ झरना भी था, तो मुझे वही चित्र पूरा याद आ रहा था कि कितनी ताजगी होती है, कितना नयापन लगता है जब भी हम किसी न किसी रूप से प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। हम्म। बहुत खूब चंदन जी, आपने जो हमारे साथ आपका अनुभव शेयर किया उसमें मैं समझता हूँ मैं भी और बाकी के सभी पार्टिसिपेंट्स भी उस दृश्य में खो गए।
अगला उत्तर हम जानना चाहेंगे मीना जी से। आपने एक बोलते साथ कहाँ पर आपका मन जा करके रुका? बहती हुई नदी है। हमने जब वो पिक्चर माइंड में लिया तो एक सीन याद आया। अभी प्लेस तो पता नहीं है, लेकिन एक ऐसी नदी जो कंप्लीटली फ्लो हो रही थी, बहुत नेचुरली, एकदम क्लीन और कंप्लीटली फ्री, ऐसे बह रही थी कि कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, कोई भी रुकने वाला नहीं है, कोई भी टोकने वाला नहीं है, और बहुत नेचुरली फ्लो हो रही है और एकदम क्लीन है। तो ऐसा कोई आपका खुद का अनुभव है ऐसी बहती हुई नदी का जहां पर आपने इस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस किया? हाँ, हमने एक नहीं, बहुत बार ऐसी जगह पे हम खड़े होके देखते रहे जहाँ पे वो फ्लो हो रही है, और उसकी स्पीड भी देखा। कई जगह पे बहुत फास्ट फ्लो हो रही है, कई जगह पे बहुत स्लो है, लेकिन उनका साउंड भी बहुत अच्छा होता है। हम्म। वो देखने का नजरिया ही अलग है। वेरी नाइस। मैं समझता हूँ इस नदी की धारा में बहते हुए मैं मैनचेस्टर पहुंच चुका हूँ। और मैनचेस्टर से चित्रा बहन, आप एक कहते साथ आप कहाँ पर रुके? चित्रा बहन, इससे पहले आप जवाब दें, मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख करके अपना अपना जवाब दे सकते हैं एंड वी कैन रीड इट। यस चित्रा बहन। मैं तो फूलों की बगिया पे रुकी, हम्म। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, कि फूल मुझे बहुत पसंद है। बचपन से मैं अपने, क्योंकि मेरा गांव तो है, हर गांव के जो घर होता है उसके सामने हर घर में गार्डन है। वो मेरा गांव का एक स्पेशलिटी है। तो मैं अपने बचपन से वो देखती रही हूँ, सब जगह पर इतना फूल। जब ये कंट्री में आई वही मैंने अप्रिशिएट की। हाँ बीबी, जब स्प्रिंग सीजन शुरू होती है तो बगिया इतना खिलती है। तो वैरायटी यहाँ पर बहुत, फ्लावर का जो वैरायटी इस कंट्री में बहुत है। और फ्लावर का जो फूलों का रंग, फूलों का खुशबू, और पता नहीं, देखते ही हमें एक चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे ही लाता है। तो मुझे ये फूलों के साथ बहुत गहरा, ऐसा कहे कि संबंध है। कौन सा फूल आपका फेवरेट है? गुलाब। क्यों? गुलाब का फूल इसलिए पसंद है क्योंकि वो वैरायटी कलर में भी आता है, और उसका खूबसूरत, उसका वो पंखुड़ी है ना, वो बहुत क्या खूबसूरत से बना हुआ है, और साथ में है। तो इसके वजह से मुझे वो जो रिंग आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच चित्रा जी। आई थिंक हम सबको ये सारे जवाब जो हैं एक ऐसे समय पर लेकर के जाते हैं, एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहां पर केवल खुशियां हैं। प्रकृति कहते साथ ही केवल खुशी, सुकून, शांति, ऐसी अच्छी अच्छी चीजों का एहसास होता है। आप लोगों ने कौन कौन सी चीजों का एहसास किया, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम ये सब सुन रहे थे तो सुनते हुए ये चीज भी ध्यान में आता है कि कई जगह ऐसा भी है आज की दुनिया में जहां पर हम देखते हैं लोग बहुत नाखुश रहते हैं प्रकृति से। कभी तेज बारिश हो तो बारिश से परेशान होते हैं, और कभी बारिश नहीं हो तो उससे परेशान होते हैं। धूप हो तो उससे परेशान होते हैं, धूप ना निकले तो उससे परेशान होते हैं। तो परेशानी का वो कारण कई बार प्रकृति को बना देते हैं। क्या आप तीनों को भी ऐसा लगता है कि प्रकृति के वजह से हमें परेशानी होती है या परेशानी का कारण कुछ और है? शुरुआत करेंगे मीना जी से। प्रकृति, एक्चुअली देखा जाए तो प्रकृति का नेचर है देना। आप चाहे झाड़ को देखें या नदियां को, पवन को, हर एक एलिमेंट है, उसका अपना ओरिजिनल नेचर है देने के लिए। लेकिन शायद कुछ हमारी गलतियां हैं, या ह्यूमन नेचर ऐसा बन गया है जो बहुत अपीवल में है, जो अंदर बहुत नाराज है, दुखी है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर। तो हम ऐसे समझते हैं कि उसको, अगर हमारे जीवन में बैलेंस आ जाए, अगर हमारे जीवन में हम खुशी लेकर आए या कुछ ऐसा चेंजेस लाए, तो हो सकता है कि जो बाहर की प्रकृति है उसमें नेचुरली चेंज आ जाएगा। सो आई फील इट्स, कहीं ना कहीं वो दुख दे रहे हैं, उसका कारण वो नहीं है, शायद हम हैं हम्म। सब।
तो इसका मतलब मीना जी आप कह रहे कि अगर मुझे कुछ चीज पर्टिकुलरली फील हो रही है, चाहे मैं परेशान हूं, तो उसका रिफ्लेक्शन प्रकृति में ही दिखता है, ना कि प्रकृति की वजह से मैं परेशान हूं। तो अंदर का वो जो उतावलापन है, अंदर का जो वो रूखापन है, वो हमें प्रकृति में दिखता है, और इसलिए हम शायद कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद प्रकृति की वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है। और दूसरा ये भी है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका प्रभाव भी प्रकृति के ऊपर पड़ता है। तो हम देखें, अगर न्यूज़ में देखें या हर एक की लाइफ में देखें, तो हमारे सबके जीवन में जो हम जितना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें कितना पॉजिटिविटी है, कितना नेगेटिविटी है। तो जो हम कर रहे हैं वो प्रभाव उसमें पड़ रहा है। तो इसलिए अगर हम हर एक अपने जीवन को देख के अगर परिवर्तन लेके आ सकते हैं, तो इतना जो चेंजेस एक्सट्रीम है प्रकृति में, वो भी बदल सकता है। इसका मतलब हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा छोटा बड़ा कर सकता है जिससे अपने जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं और पूरी प्रकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। इससे इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो हमने तैयार किया है सबको दिखाने के लिए, लेकिन वो वीडियो हम बाद में देखेंगे। पहले हम आपके ही उत्तर से जुड़ा हुआ उत्तर जानना चाहेंगे चंदन जी से। चंदन जी, जैसे मीना जी बोल रहे थे कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, वो हमारे विचारधारा से, हमारे सोच से, हमारे बोल से जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे वो हमें पर्सनली इम्पैक्ट करता है, ऐसे वो हमारी प्रकृति को भी इम्पैक्ट कर सकता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? और अगर अगर आप इसको मानते हैं तो क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है इसको और जस्टिफाई करने के लिए? जी, मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो जो मीना बहन ने अभी कहा उसको बताने के पहले मैं 4 पंक्तियाँ शेयर करना चाहूँगा जो कि इससे संबंधित ही हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएँगे, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएँगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएँगे। तो ये सिद्ध करता है कि कोई भी परिस्थिति अगर हमारे सामने है, कुछ भी है, तो उसका कनेक्शन हमारी सोच से है। और जैसा कि आप बात कर रहे हैं इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, तो हम जानते हैं एक जापान के प्रोफ़ेसर रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, डॉक्टर इमोटो, जिन्होंने एक रिसर्च किया था पानी के ऊपर। उन्होंने पानी को बहुत सारे सर्कमस्टांस में कंपेयर किया। एक पानी लिया किसी धार्मिक स्थान से, एक पानी को उन्होंने ऐसे स्थान से लिया जहाँ पे उनको बहुत सारे मतलब कमेंट्स किए, नेगेटिव कमेंट्स किए। और जब उन्होंने कंपेयर किया उस धार्मिक स्थल के पानी को और इस पानी को, तो उन्होंने ये पाया कि जो पानी है धार्मिक स्थान का, उसमें कितने अच्छे क्रिस्टल्स, बहुत खूबसूरत क्रिस्टल्स दिखाई पड़े। तो ये सिद्ध करता है कि जो भी हम सोचते हैं, उसका प्रभाव कैसे पानी पे भी पड़ा। और ये भी एक साइंटिफिक रिसर्च रहा, लेकिन अगर हम कोई भी पेड़ को भी लें, अगर हम पेड़ को अपने अपने हम एक्सपेरिमेंट करना चाहें, तो अगर हम पेड़ को भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स दें और फिर अगर हम उसको 10 दिन के बाद देखें, तो नेचुरल हमको दिखाई पड़ेगा कि उसने पेड़ ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो डेफ़िनेटली हमारे सोच का, हमारे आउटलुक का अ, मैं तो कहूँगा ये हमारा ही लिमिटेड दृष्टिकोण है नेचर के प्रति। क्योंकि जैसे मीना बहन ने भी कहा कि नेचर है ही देने वाला। हम्म। उसके एक मैं कहूँगा जैसे नस-नस में यही भरा है कि कैसे देना है। और इनफैक्ट जब मैं आज का जो हमारा विषय है, मैं उसको भी जब देख रहा था कि बीइंग काइंड टू नेचर यानी दयालु बनना, तो एक्चुअली नेचर तो हमें कितना देता है, तो हमारा तो ये कर्तव्य बनता है, उसको किसी न किसी रूप से हम कैसे पे बैक करें, किसी न किसी रूप से हम उसको अपनी जो भी उसने हमको दिया है, हम उसको वापस कैसे न कैसे दें। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, हम्म। अवश्य। तो जैसे चंदन जी आपने बताया कि जैसे नस नस में प्रकृति के केवल देने का, दातापन का स्वरूप बना हुआ है, देना ही केवल प्रकृति को आता है। जी, तो यही प्रकृति अगर हम हमारे अंदर भी लाते हैं, तो कहीं ना कहीं
ये जो प्रकृति मेरी पर्सनल नेचर और आउटसाइड नेचर का जो ये ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, जहाँ पर वो भी देता है और मैं भी देता हूँ, तो ये कॉन्फ्लुएंस की वजह से जीवन में सुख ज्यादा आने लगता है। जया जी ने हमें लिखा है कि जो फूल होते हैं जब तक वो मुरझा नहीं जाते तब तक वो उसमें से खुशबू देते रहते हैं, तो हमको फूलों से सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच जया जी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चित्रा जी आपके पास आते हैं और ये सवाल आपसे ही पूछते हैं कि जैसे चंदन जी ने बोला कि प्रकृति का स्वरूप केवल देने का है, और इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उसे सम्मान दें, हम उसे प्रेम दें, हम उसके प्रति दयालु भावना रखें, करुणा की भावना रखें। आपका इस विषय में क्या कहना है? हम देखें कि हमारा जो शरीर बना हुआ है वो 5 तत्व से है, माना वो नेचर से ही बना हुआ है। तो हमारा संबंध नेचर से बहुत गहराई है। हम वो क्वालिटी जो हम नेचर में देखते हैं अपने अंदर लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा और नेचर का संबंध बहुत खूबसूरत से बनता है। आपको जानते हैं कि आयुर्वेदा में हमारा नेचर में जो बॉडी का नेचर है ना, वो अलग अलग प्रकृति में बांटा गया है। कई कहते हैं वात पित्त कफा, कईयों का कहना है कि मैं गर्मी ज्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ, कई कहते गर्मी मुझे अच्छा लगता है, कई कहते ठंडी मुझे अच्छी लगती, कई कहते मुझे ठंडी बहुत अच्छी नहीं। तो आप देखेंगे कि हर एक का जो बॉडी का जो नेचर बना हुआ है वो अलग अलग प्रकृति से बना हुआ है, वात पित्त कफा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो वो इतना डिफरेंस हमारे बॉडी क्यों बना है, कहीं तो कहीं वो प्रकृति हमारा खुद का नेचर से ही बना हुआ है। जैसा हमारा खुद का नेचर होता है वैसे ही बॉडी भी क्रिएट होती है। जब हम बचपन में जन्म लेने से पहले कहीं ना कहीं हमारा जो संस्कार है आत्मा के अंदर, वो कहीं ना कहीं बॉडी को क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट दिया हुआ है। तो वैसे ही वो प्रकृति बना हुआ है। तो हमारा, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा और प्रकृति का गहरा संबंध है। हम उस प्रकृति से वो गुण ले तो क्या हो सकता है कि प्रकृति मेरे साथ सहयोग करेगी, तो हम और प्रकृति ऐसा हम खूबसूरत रिलेशनशिप बनेंगे। शायद ये हो सकता है कि हमारे अब इतनी बीमारियां हैं वो सब निकल ही जाएगी, क्योंकि प्रकृति से हम इतना कनेक्टेड है। जितना हम प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं उतना हमारा बॉडी हमारे लिए सहयोग भी देता है। तो ये देने का वो नेचर बहुत बड़ा है। हम कहीं प्रश्न नहीं पूछता, हम पानी लेते रहते हैं, फल फूल इतना कुछ प्रकृति हमें दे रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं है, अभी भी दे रहा है। कितने सदियों से वो दे रहा है, अभी भी हमें दे रहा है, एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। ये देने का वो है, वो देता रहेगा। आई थिंक वो नेचर, वो गुण हमें प्रकृति से उठाना चाहिए ताकि हम और नेचर के साथ ऐसा संबंध बने। थैंक यू। चित्रा जी, आपने जो ये बताया कि प्रकृति से जो देने का गुण है, अगर ये हम उठाते हैं तो हमारे जीवन में भी मूल्य बढ़ जाता है, हमारे जीवन का भी वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे आपने कहा कि जल देता ही रहता है, इसलिए हम उसको जल देवता कहते हैं, है ना। फल फूल आदि ये सब जो हमको कॉन्स्टेंटली प्रकृति दे रही है, इसलिए हम प्रकृति को देवी रूप में या देवता के स्वरूप में एज अ गॉडेसेस मानते हैं। सो जो देवी देवताओं का जो स्वरूप होता है देने का, वो हमेशा देते रहते हैं। तो अगर मेरे जीवन में भी ये गुण अगर मैं लेकर के आऊं तो डेफिनेटली मेरे जीवन का भी वैल्यू बढ़ जाता है। आप सबसे बातचीत करते करते ध्यान में आया कि वो वीडियो हमें देखना चाहिए, वो वीडियो अभी काफी वायरल है। हालांकि एक एडवर्टाइजमेंट का वीडियो है, लेकिन जो बात उसमें कही गई वो बहुत जरूरी है। आइए सब मिलकर के पहले उस वीडियो को देखते हैं। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, but all the water had dried up. The world was now much hotter. So Jack and Jill sat on the hill. Their throats were so dry, they couldn't find a drop to drink. And one day, neither will I. मछली जल की थी रानी, जीवन उसका था पानी, पर पानी
प्लास्टिक फेंकते रहे हम, मछली को तड़पते हुए बस देखते रहे हम। धीरे धीरे मर गई मछलियाँ सारी, रह गए बस फेंकी हुई चीजें हमारी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the smoggy sky, I have never seen you. I wonder why. The smoke, it makes my chest so tight. For every breath, I must fight. Mummies and daddies, आपके बचपन की फेवरेट पोएम्स बदल जाएंगी, क्योंकि हमारा बचपन क्लाइमेट चेंज की वजह से बदल रहा है। इससे लड़ने के लिए हम सबको चेंज होना पड़ेगा। जागो, जागो, जागो। क्लाइमेट चेंज से हम कैसे तो आप सबने देखा कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है, आबो हवा, वातावरण का, पर्यावरण का जो ये बदलता स्वरूप है, ये हर एक को फिक्र में डाल देता है। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो राजयोगी हैं, हर कोई इन चीजों को लेकर के सोचता जरूर है। आप क्या सोचते हैं, आप जरूर चैट बॉक्स में लिखिए। बाकी मैं पूछता हूँ सिस्टर मीना से सबसे पहले कि इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में सबसे पहले कौन सी बात आई और क्यों? जिस तरह से हमारी दुनिया जा रही है और इतना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मुझे सच में ये याद आया कि हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं। कि लार्ज लेवल पे तो कोई रोक नहीं सकता है। मार्केट में इतनी सारी अवेलेबिलिटी है, तो उस वहां पे तो हम कोई लिमिट डाल नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से अपनी पर्सनल लाइफ में हम क्या ऐसा चेंजेस लेके आए जो ये प्रकृति को हम रिटर्न कर सकें। जैसे आगे बात हो रही थी कि प्रकृति हमें इतना दे रही है, तो हम वापस कैसे कहें। जैसे आपने आगे कहा था कि देवी या देवता के रूप में प्रकृति को मानते हैं, तो हम देखते हैं ना, धरती जैसे हमारी माँ है, उस पर हम चलते हैं, खेलते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन क्या हमें कभी बैठ के उनका शुक्रिया किया है? क्या कभी हमने अप्रिशिएट किया है कि धरती हमारे लिए कितना देती है? ये जब से टॉपिक आया तो हम रेगुलरली बाहर मेडिटेशन करते रहते हैं, और सच में बहुत अंदर से, दिल से निकलता है शुक्रिया सब तत्व से कि हमको कितना देते हैं। तो एक है हमारी सोच को बदलना, बट जीवन में अगर हम अप्रिशिएशन को अडॉप्ट करें, शुक्रिया करें जो हमें मिला है, जितना मिला है, तो कहीं ना कहीं हमारे वाइब्रेशंस उसमें जा रहे हैं। और प्रकृति हीलिंग भी करती है। जैसे हमें ये विश्वास है कि धरती, ये शरीर 5 तत्व से बना है, तो उसमें धरती में इतनी शक्ति है कि वो हील भी करती है। कई एक्सपेरिमेंट देखा भी है कि लोग कैसे वहां पे लेट जाते हैं, बैठते हैं, और प्रकृति से जैसे हीलिंग अनुभव होता है। तो एक है हम वो लेते हैं, चाहे वो सनलाइट लेते हैं या हवा से अच्छा ऑक्सीजन लेते हैं या धरती से हीलिंग एनर्जी लेते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच बदलती है, हमारे जीवन में मोर एंड मोर अप्रिशिएशन आती है, तो वो एक देने का काम करती है। अगर हम उसको जो मिला है, क्योंकि जैसे ये आंखें देखती है तो हमें अच्छा लगता है ना, जैसे बहुत अच्छे फूल है, हम जहाँ रह रहे हैं ना, गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है, और खास करके इस समय में, और रोजेस भी इतने ब्यूटीफुल है। सो वन थिंग इज, हमारी आंखें एडमायर करती हैं कि नेचर कितना अच्छा है। वो भी अगर सूक्ष्म में देखा जाए तो लेना है, कि हम वहां से वो ब्यूटी ले रहे हैं। पर एट द सेम टाइम अगर हम ये अंदर संकल्प भी करें कि हमारे पीसफुल वाइब्रेशंस इन फूलों को भी मिल रहा है, ये धरती को भी हमारी हीलिंग या पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, तो हम एट द सेम टाइम देने का या हीलिंग का भी काम कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत डीप बात कही कि केवल सुंदरता को देखते रहना, ये भी लेना ही है। और अगर सुंदरता को देखते हुए अगर मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ,
तो उसके प्रति जो ये शुभ भावना मेरी निकल रही है, ये देना हो जाता है। तो ये बहुत, सच में बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें चेक करना चाहिए कि क्या मैं हर पल केवल ले ही रहा हूँ, या कोई एक टाइम ऐसा भी हो सकता है जब मैं उसको कुछ दे भी सकता हूँ। और जो ये आपने बात कही कि लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस करके हम बड़े लेवल पे चेंज भले नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपने लेवल पे छोटी छोटी चेंजेस करते हैं तो दैट कैन कंट्रीब्यूट टू अ बिगर चेंज। और सच में ये बहुत अच्छा बात आपने बताया कि छोटी चेंजेस से ही हमारे अंदर वो उमंग उत्साह आता है कि हम हमारे लाइफ में बहुत बड़ा एक बदलाव देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मीना जी। अगला सवाल चंदन जी से, कि जब ये वीडियो आप देख रहे थे तो आपके मन में कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रखर हुई और क्यों? मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें उभर के आई जब मैं इसको देख रहा था। हम सभी बात कर रहे हैं प्रकृति के दातापन की, कि वो देता है। लेकिन ज़रूर इस वीडियो ने हम सभी के सामने एक प्रश्न लाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर प्रकृति कब तक देगा? भले वो इन्फ़िनिट सालों से हमको देता आ रहा है, लेकिन वो भी एक रिसोर्स है। आज नहीं तो कल वो रिसोर्स भी खत्म होता होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी निकल के आ रही है इस वीडियो के द्वारा, जिसको कहा गया जागो, जागरण। तो वास्तव में हमें भले अपने लेवल से ही, छोटे रूप से ही, हम कोई न कोई भी प्रकार से अगर एक कदम उठाएँ कि मैं किस तरह से प्रकृति को संयम प्रकृति का संरक्षण करने के लिए मैं कोई भी कदम उठाऊँ, भले वो मेरा एक कदम होगा, लेकिन एक-एक बूँद से घड़ा भर जाता है, कहते भी हैं। तो हम एक क्यों ना शुरू करें, लेकिन अगर हम एक-एक जोड़कर भी अपना कोई संकल्प लेते हैं, उसके उसके ओर अग्रसर होते हैं, तो आज नहीं तो कल हमारे सामने उसका परिणाम ज़रूर निकल कर आएगा ही आएगा। और इसमें जैसे ये भी देखा कि हमारे सामने हमारा नेक्स्ट जनरेशन खड़ा है, जो कि वेट कर रहा है इस नेचर को एडमायर करने का। चाहे वो स्काई रहा, चाहे वो पानी रहा, कोई भी प्रकृति का तत्व है, लेकिन उसको हमको उनको हैंडओवर करना है इसी हाथों से। तो उसको हम हैंडओवर कब कर सकेंगे, जब हमने उसको संजोया होगा। तो किसी भी रूप से अगर हम प्रकृति को संजोते हैं, अगर हम पानी की ही बात करें, ठीक है, हमें पता है कि पानी बहुत कम होता जा रहा है, पानी का लेवल गिरता जा रहा है। लेकिन अगर मैं अपने को देखूँ तो मेरा हमेशा ये दृष्टिकोण रहता है पानी के प्रति कि जितना कम से कम हो सके मैं पानी को यूज़ करूँ। भले मैं पानी को स्टॉप तो नहीं कर सकता, पानी एक आवश्यकता है, लेकिन कितना मैं उसको मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हम अपने जीवन में कदम उठा सकते हैं, अपने आने वाली जनरेशन को ये नेचर, जो कि सच में एक अबंडेंट नेचर है, एक इनफाइनाइट गिफ्ट है हमारे सामने प्रकृति का, वो हम अपनी आने वाली जनरेशंस को एज़ अ गिफ्ट दे सकें। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अ, हम हमारी आवश्यकताओं पे रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हम हमारी आवश्यकताओं पे सोच जरूर लगा सकते हैं, कि सोच का रोक लगाते हैं कि कितना हमें आवश्यकता में एक्चुअल में आवश्यक है। कई जी, बार हमको ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारा चीज चाहिए होता है, लेकिन अगर हम वास्तव में थोड़ा इत्मीनान से बैठ करके सोचे तो बहुत कम चीजें हमारी आवश्यकता में होती है। जो भी आज सुन रहे हैं, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया जा सकता है कि रोज मैं जितने पानी से स्नान या बर्तन धोना या खाना पकाना या जो कुछ भी मैं वाटर इनटेक लेता हूँ, क्या उससे कम में मैं ये सारे काम कर सकता हूँ? अगर एक बार हम ट्राई करेंगे, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जितने जगहों पे मैंने एक सभा में पूछा है कि कितना पानी आप यूज करते हैं, जिन जिन काम के लिए आप वो पानी यूज करते हैं, क्या आपको लगता है थोड़े कम पानी में भी वो सारे काम हो सकते हैं? और किसी ने नहीं कहा कि नहीं, सबने कहा हाँ, उससे कम पानी में हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि हम माइंडफुल नहीं होते हैं, हम हमारे अवेयरनेस को, हमारे हमारे जो अ, हमारी जो सोच है उसको हम कहीं और बिजी कर देते हैं, और उस वजह से यहाँ हाथों से जो पानी का व्यय हो रहा होता है, एक्सपेंस हो रहा होता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। चंदन जी, आप हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ, मैं इसमें और भी अगर मुझे इजाज़त हो ऐड करने की, हमारे प्रैक्टिकल स्टेप्स हम कैसे ले सकते हैं। जी। मैंने अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे आपने कहा भी कि हमारा जो कंज़्यूम करने की जो टेंडेंसी होती है, हम कभी भी देखते हैं कोई ऑफ़र है, सेल है, तो हम उसको ले लेते हैं। लेकिन मेरा ये दृष्टिकोण रहता है हमेशा कि मैं 4 बार सोचता हूँ, क्या मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? अनलेस अंटिल देयर इज़ अ नीड ओनली, देन ओनली आई विल बाय इट। क्योंकि कंज़्यूमर मतलब जो हमारी आज डेफ़िनेटली हमारी परचेज़िंग पावर बढ़ गई है पहले के मुताबिक। लेकिन ये भी हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज़ को कंज़्यूम कर रहे हैं, तो नेचर हमारा डिप्लीट हो रहा है किसी न किसी रूप से। हम्म। एक और स्टेप मैं देना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं कहाँ भी रहा हूँ, भले मैं भारत में 3-4 जगह मैंने अपनी जॉब के कारण मैं मूवमेंट किया है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पास कभी भी दोपहिया वाहन था, नहीं था, लेकिन साइकिल हमेशा होती थी। ज़रूरी काम के लिए मैं हमेशा साइकिल यूज़ करता था। तो ये भी कंट्रीब्यूशन है हमारे नेचर को। हम्म। तो किसी भी रूप से हमें नेचर को एक अपना सहयोग ज़रूर देना चाहिए। चंदन जी ने जो एग्जाम्पल दिए वो उनके प्रैक्टिकल लाइफ से दिए। चित्रा बहन, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे चंदन भाई ने बोला कि हमारे लाइफस्टाइल में ही कुछ हम ऐसी चीजों को चयन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं जिससे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेचर के लिए। आप अपने लाइफस्टाइल के एग्जाम्पल से अगर हमें बताएं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने चुना और जिसकी वजह से आज आपको ऐसा फील होता है कि आप नेचर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अम, हमने तो बहुत सारे चीज सोचा भी है और एक 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 हम अडॉप्ट भी करते जा रहे हैं। दूसरा है, रिसेंटली हमने 6 मंथ से मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी आपने बात किया हुआ है कि जरूरत से ज्यादा हम प्रकृति से ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आज का मानव ग्रीडीनेस में चला गया है, लालची बन गया। जब मैंने वीडियो देखा ना तो 2 चेहरे आया था। एक चेहरा प्रकृति का जो सुंदर था और दूसरा चेहरा प्रकृति घट भी रहा है उस पर, जो क्या कहते हैं अब्यूज है ना। हम्म। कहीं ना कहीं हम, प्रकृति तो देता है लेकिन उसको यूज करने के बजाय हम कहीं ना कहीं वी क्रॉस द बाउंड्री, कहीं ना कहीं हम अब्यूज में चले गए हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ। हम देख सकते हैं कैसे हमारा जीवन सिंपल, सिंपल बना के, जे खाने पर, पहने पर। रिसेंटली मैंने ऑलरेडी बताया 6 मंथ से पहले हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया, क्योंकि हमें भी देखना चाहिए कि हमारा बॉडी के लिए कितना खाना चाहिए। पहले मैंने शुरू नहीं पहले जब मैंने शुरू किया आई वॉज नॉट श्योर क्योंकि कर पाऊंगी, क्योंकि बॉडी का क्या होगा। लेकिन मैं शुरू किया तो एक्चुअली मुझे पता चला कि बॉडी के लिए इतना खाना चाहिए, हम उससे ज्यादा दे रहे। तो अभी क्या होता है कि 2 वक्त का खाना, मेरा समय भी बहुत बच रहा है और मेरा बॉडी को भी हेल्प हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि एक्चुअली वी हैव टू कंज्यूम जितना हमें चाहिए, खाना हो, पहना भी हो, जो भी हम खरीदते हैं। तो हमारे पास कितना कपड़ा है, तो ऑलरेडी चंदन भाई ने कहा कि सेल में हम देखते हैं तो हमारा जो विंटर सेल होता है इस कंट्री में, तो विंटर, समर सेल और क्रिसमस सेल, तो पता नहीं वहां पे एक माहौल होता है कि जब जाके खरीदे। तो पहले खरीदने से पहले हमें सोचना चाहिए इसका जरूरत है। और दूसरी बात में मैं ये देखती हूँ सारा प्रोडक्ट में नेचुरल यूज कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं मेरा फेस वॉश जो है ना, मैं घर का जो मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं बना के लेके आती हूँ। उसमें सिर्फ जो 3 आटा रहता है, जो मैं सोप नहीं यूज करती हूँ अपने फेस को वॉश करने के लिए, इज जस्ट दिस जो चक्की का आटा होता है और उसके साथ में थोड़ा ग्राम फ्लावर कहते हैं ना, वो जो चिक्की बेसन। फ्लावर, बेसन का, उसका आटा मिला के लेके आती हूँ ताकि उससे मेरा चेहरा फेस, तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये कोशिश करती हूँ कि नेचुरल प्रोडक्ट यूज करें। क्योंकि जब हमारे गांव में ये जो एक आता था बीज जैसा, दे यूज टू वॉश दी क्लोथ्स पहले जमाने में। और शैम्पू भी पहले नहीं था, मुझे पता है रीठा। बचपन में हम शैम्पू यूज नहीं करते थे, वो शीका का यूज ही करते थे। हम्म। और उसके साथ कुछ और एक आता था विच वाज वेरी वेरी लाइक स्टिकी, बट इट गिव्स द शाइनिंग टू योर
Was it कहीं ना रीठा? कहीं, हाँ रीठा? रीठा या रीठा, तो हम वो दोनों मिक्स करके हम नहाते थे। आजकल सभी क्या हो गया कि इजी लाइफ, इजी बनना चाहते हैं ना, फास्ट लाइफ, उसके लिए टाइम भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमें नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, जैसे घर में मिलता है या कहीं ना कहीं तो मैंने ये भी कोशिश किया लास्ट 2 ईयर से। आई स्टॉप बाइंग द बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल आता है ना, मैं सोप बार यूज करती हूँ, सोप का शैम्पू भी यूज करती हूँ, और सोप बार मेरा वही होता है। क्योंकि जो बॉटल हम खरीदते हैं ना, यूज अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि वी आर यूजिंग लॉट ऑफ प्लास्टिक, वही तो जा रहा है नेचर में। तो मैंने वो भी स्टॉप कर दिया है। तो आई यूज एवरीथिंग सोप बार। तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि मेरा सिंपल लाइफ बने रखे, और ज्यादा से ज्यादा तरह मैं नेचुरल प्रोडक्ट यूज करती रहूं, ताकि मैं कुछ ये जो हो रहा है उसको मैं थोड़ा स्लो डाउन करूं। जो प्रकृति को जो हानि हो रहा है उसको रिकवर होने के लिए अपना समय देना चाहिए। तो ये मेरा एट द करंट मोमेंट मैं कर रही हूँ। आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि कैसे कुछ और बदलाव मेरे जीवन में लाने के लिए। चित्रा बहन, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो और मैं समझता हूँ हमारे कई सारे ऑडियंस को, मुझे भी बहुत सारे टिप दे दिए आपने। क्योंकि कई बार हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास रास्ते नहीं होते, तरीके नहीं होते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ ऐसे अपने एवरीडे प्रैक्टिस को शेयर करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जैसे आपने अभी बहुत सारा ऑप्शन दिया कि कैसे आप प्लास्टिक बॉटल्स को अवॉइड कर रहे हैं, कैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपका कंजम्पशन लेवल कम हो रहा है, प्लस आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है। नाउ यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन योर हैंड्स। तो दीज आर वेरी ग्रेट पॉइंट्स, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। लेकिन मीना जी, अभी आपसे पूछना बाकी रह गया कि आप अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको लगता है कि आप मदर नेचर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी शेयर किया कि आप बाहर बैठ के मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। जैसे चंदन भाई ने बोला कि हम टू मच कंज्यूम कर रहे हैं, और चित्रा जी ने बोला कि टू मच कंजम्पशन का कारण है ग्रीड, लालच। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस लालच को कम करने के लिए क्या किया जाए? जैसे चित्रा जी ने बोला कि सिंप्लिसिटी से हम उसको कम कर सकते हैं। इज देयर अदर वे टू ब्रिंग आवर ग्रीड डाउन? लालच को कम करने का आपके पास कोई दूसरा टिप भी है? जैसे हम ये सारी बातें बताई कि हम कंज्यूम क्यों करते हैं, या हमारे इच्छा क्यों होती है ज्यादा रखने के लिए। जैसे किसी के पास एक दो जूते होते हैं, फिर भी सेल है तो ले लिया, या ये ले लिया, काम में आएगा। ऐसा हमको बाहर सिंपलिसिटी, ये भी खुद के लिए हम भी ऐसे सोचते हैं कि सिंपल रहना ये एक बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि सिंपलिसिटी में ही हम बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन ये हम इससे परे क्यों जाते हैं और इसी चीजों से आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कभी कभी उदासी आ जाती है, कभी कभी कोई दुख की महसूसता होती है, कभी खालीपन है जिसको हम भरने की कोशिश करते हैं। सो समवेयर हमारे जीवन में जब कब ऊपर नीचे होता है, तब हमें ज्यादा इस बाहर की चीजों से ग्रहण करने का हमें इच्छा होती है या आकर्षण होता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि प्रकृति इतना और आगे चली गई है, जहाँ पे पानी सूख रहा है या धरती टूट रही है, तो इसको रिवर्स में लेने के लिए हम अपनी तरफ से कदम जरूर बढ़ाएं, लेकिन साथ साथ हमें ये विश्वास है कि हम कनेक्शन भी जोड़ें भगवान के साथ, परमात्मा के साथ। क्योंकि हायर सोर्स से अगर हम एनर्जी लेकर प्रकृति को भी दें और अपने में भी भरे, तो वो जो ये आकर्षण बाहर का है वो कम हो सकता है, हमारी ग्रिड रिड्यूस हो सकती है। और हमारे भी अपने ओरिजिनल नेचर है जो देने का है, जो सपोर्ट करने का है, वो कर सकते हैं। तो जब हम ये रिश्ता भी बनाए खुद का अपने साथ, अपना प्रकृति के साथ और अपना परमात्मा के साथ, अगर वहां से हमें वो शक्ति मिलती रहेगी, वहां से हम अपने आप को चार्ज करते रहेंगे, तो यहाँ का आकर्षण हमें कम हो जाएगा।
ये एक बहुत अच्छा टिप दिया कि अंदर के खालीपन को भरने के लिए हम बाहर से चीजें खरीदते रहते हैं, लेकिन अगर उस अंदर के खालीपन को, बाहर की चीज तो अंदर जा नहीं सकती, केवल हम एक भ्रम में जीते हैं कि ये खरीद लेंगे तो शायद ज्यादा सुखी हो जाएंगे। तो अगर उस अंदर के खालीपन को अगर भरना है तो परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से शक्ति लेना, और जब हम किसी को देते हैं, चाहे वो प्रकृति है या कोई दूसरा व्यक्ति है या कोई दूसरा प्राणी है, जब हम उसको वो शक्ति दे रहे हैं तो भी हमारे अंदर दुआएं भरती हैं। तो ये अंदर का भरना हमारा लालच को कम करेगा। लेकिन जो दूसरा सवाल था आपसे कि आप अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको लगता है कि आप प्रकृति को दे रहे हैं? मेरा हमेशा ये पुरुषार्थ रहता है या अटेंशन रहता है कि मैं अपनी सोच में कितना पॉजिटिविटी लेके आऊं। जब हम वॉक करते हैं, दिस इज ये हमने जब हम इन स्पेस ऑक्सफोर्ड में सेवा कर रहे थे तो हमारा वॉकिंग बहुत था, आधा घंटा जैसे बस से लेकर हम शॉप तक जाते थे और बहुत सारे लोग आसपास होते हैं और हमारा एक ही फोकस होता था कि हम बस से उतर के सीधा शॉप तक जाए। उस टाइम पे ने हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कि जब हम वॉक कर रहे हैं, देखो अगर मन में हमारा अटेंशन नहीं है तो हम बाहर की सारी चीजें अंदर ले अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जो भी आ रहा है, जो भी देख रहे हैं, या तो हमारा अटेंशन जाता है। अच्छा, क्योंकि स्पेशली आप जब सिटी सेंटर में जाते हैं कहीं पे भी, तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी शॉप्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो अगर हमारा अटेंशन अंदर नहीं है अपने ऊपर तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हम सारी चीजों को देखकर अब्सॉर्ब करते हैं। तो हमने नोटिस किया कि यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि जब हम वॉक करते हैं, जैसे हम बस से उतरे तभी से हमारा ये अटेंशन होता है कि हम कैसे पीस सेंड कर रहे हैं। जैसे ईच स्टेप में वॉक करती हूँ, शांति हमारे से निकलकर चारों ओर जा रही है, प्रकृति को जा रही है, लोगों के आसपास जा रही है, और हम यहाँ जैसे शांति के एक लाइट है जो चारों तरफ जा रही है, या शांति की खुशबू है जो फैल रही है जैसे हम वॉक कर रहे हैं। तो इससे हमें बहुत फायदा हुआ। एक तो ये हुआ कि हमारा टाइम ही पता नहीं चलता था कि हाफ एन आवर कैसे चला जाता था, और दूसरा हमें इतनी खुशी होती थी कि सच में ये एक शांति का वाइब्रेशंस बनाकर हम पूरी भीड़ में जा रहे हैं। और वो नाच हमारे लिए इजी भी हो जाता था क्योंकि हम वाइट ड्रेस में जाते थे, तो लोगों को ये महसूस भी हुआ कि जब वो सब इनर स्पेस, कुछ लोग इनर स्पेस आते थे तो वो फील करते थे कि आपके आसपास कितनी शांति है। तो हम कोई भी गुण या कोई भी शक्ति का अपने अंदर, अपने मन में वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और हमारे से सच में वो वाइब्रेशंस चारों ओर फैल सकते हैं। थैंक यू सो मच मीना जी। आपने एक छोटा सा एग्जांपल अपना शेयर किया कि जस्ट बाय वॉकिंग, केवल पैदल चलते हुए भी आप कितनी सेवा कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपने हम सबके साथ शेयर की कि हमारी खुली आंखों से, कान से हम बहुत चीजें ग्रहण कर रहे होते हैं और हमारे मन को हम भर रहे होते हैं उससे। तो अगर हम बहुत केयरफुल और अटेंशन नहीं रखते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव चीजें हमें लेनी है, तो कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, और यही पोल्यूशन फिर हमारे लाइफ को भी दुखी करता है, परेशान करता है। यहाँ पे हम एक जी। चीज और ऐड करते हैं कि जब जैसे हमें बाह्य प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे बहुत बारिश आ रही है या बहुत धूप है, तो हम अपने ये फिजिकल बॉडी को कैसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे हम छाता यूज करें या सनग्लासेस रखें या हाथ पहनते हैं, तो हम अपने आप को बचाते हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हम अपने मन को कैसे बचाएं? ये सारी नेगेटिविटी आसपास जो हमारे होती है, या जो भी वाइब्रेशंस जहाँ पे भी हम जाते हैं या अपने घर में भी बने रहते हैं, क्योंकि संकल्प दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस निकलते हैं। तो हमारे आसपास भी सभी तो पॉजिटिव नहीं होते, सभी तो एनर्जेटिक नहीं होते हैं, सभी तो खुशी नहीं होते हैं लोग। तो वो सारी एनर्जी को हम जैसे उनसे हम अपने मन को कैसे प्रोटेक्ट करें, वो हमें देखना है कि अगर हमारा लक्ष्य नहीं है, माइंड में अटेंशन नहीं है, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हर बार। अगर हम अटेंशन रहे
रख रहे हैं देन तो हम है ना सबको दे रहे हैं वाइब्रेशंस, और वो तो भी इसका मतलब अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर अटेंशन नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, तो आई एम नॉट सेविंग माई सेल्फ, फिर मुझे बाकी सारे वाइब्रेशंस जो है इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास ये लक्ष्य है कि मुझे नेगेटिविटी से इम्पैक्ट नहीं होना है, उसका प्रभाव मेरे पे ना पड़े, लेकिन मेरा पॉजिटिव प्रभाव जो है चारों तरफ फैले, ये लक्ष्य अगर रखते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो जैसे मीना जी आप शेयर कर रहे थे, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 100 से भी ज्यादा लोग हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ जुड़े ये नहीं, लेकिन साथ साथ प्रकृति से भी जुड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल मैं आप तीनों से ये कॉमन रखना चाहूंगा। जैसे आप सबने अभी हमारे साथ शेयर किया कि पर्सनली आपने क्या क्या अपने लाइफ में किया है जिससे कि आप प्रकृति के साथ जुड़ रहे हैं, प्रकृति को दे रहे हैं। लेकिन एक चीज हमने सीखा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग वो भी प्रकृति के काफी क्लोज थे, हमसे ज्यादा क्लोज थे। उनका लाइफस्टाइल ऐसा हुआ करता था कि उनको देख के लगता था कि भाई ये बड़े सिंपल लोग हैं, ऐसे कैसे रहते हैं। हम उनको सिंपल बोलते थे, हम उनको मॉडर्न नहीं मानते थे। लेकिन आज हम सब समझ रहे हैं कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाता था, बजाय हमारा लाइफस्टाइल प्रकृति को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आपके लाइफस्टाइल से, आपके चाइल्डहुड मेमोरी से, या आपके जीवन में जो भी बुजुर्ग या महान आत्माएं आई, क्या उनके लाइफ में आपने ऐसा कुछ देखा जिससे आपको महसूस होता है कि ये प्रकृति के बहुत अच्छे दोस्त हैं? शुरुआत करेंगे चंदन जी से। आपके आसपास के कोई भी ऐसे किरदार की बात अगर आप रखना चाहें जिनसे आपने सीखा है कि ये प्रकृति को इस प्रकार से प्यार करते थे, तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। जरूर ही मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार में ही 2 सदस्य हैं, एक मेरे बड़े भाई और मेरे चाचा। उन दोनों को देखा मैंने कि उनको पेड़ों से इतना प्यार रहा है कि वो कारोबार के कारण भले कहीं भी मूव भी करते हैं, लेकिन उनके घर में एक पेड़ का पौधा, मतलब एक छोटा-सा आंगन वो ज़रूर बनाते हैं। और उन पौधों को वो इतनी प्यार से उनको पालते हैं, उनको पानी देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका पूरा नर्चरिंग करते हैं। वो देख के मुझे मतलब बहुत दिल को छूता है कि इनका जो कनेक्शन है वो कितना एक अपनेपन का है, कितना गहरा कनेक्शन है। और डेफ़िनेटली मैंने ये भी अनुभव किया कि जिनका ये कनेक्शन बहुत अच्छा होता है नेचर के साथ, उनका जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारी प्रकृति का कनेक्शन हमारे साथ, जो हमने राजयोग में सीखा है, और इस प्रकृति का कनेक्शन बाहर की प्रकृति के साथ, ये बहुत जुड़ा हुआ है। तो ज़रूर अगर हमारे अंदर में भी कोई अपसेट है, कोई भी बीमारी आई है, तो ये हमारी जो बाहरी प्रकृति है, उससे कहीं न कहीं हमारा मैं कहूँगा इम्बैलेंस हुआ है, या कुछ न कुछ बातों को हमने ध्यान नहीं दिया है। हम्म। तो जो आपने अभी अपने चाचा और बड़े भाई का उदाहरण दिया कि उनको पेड़ों के प्रति बहुत प्यार था, जी, ऐसा मुझे याद आता है कि हमारे ब्रह्मा कुमारीज के जो फाउंडिंग फादर थे ब्रह्मा बाबा, उनको भी पेड़ों के प्रति बहुत प्यार था। इसलिए जब हेडक्वार्टर्स पांडव भवन का निर्माण हुआ तो उन्होंने कई सारे पेड़ लगाए। आज भी वो पेड़ है वहां पर और आज भी वो फल देते हैं। तो उन्होंने कभी ये सोच के पेड़ नहीं लगाया कि ये पेड़ से फल मैं खाऊं। उन्होंने ये सोचा कि आने वाली जनरेशंस। जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो आएंगे, उनको इन पेड़ों से फल मिलेगा, छांव मिलेगा। तो उनमें भी मैंने देखा ये बात कि वो पेड़ों का बहुत सम्मान करते थे। तो आपने बहुत अच्छी बात शेयर की कि प्रकृति हमारी जो बाहर है और हमारी खुद की जो प्रकृति है, दोनों के बीच का कनेक्शन हमें तभी पता चलता है जब हम खुद के बारे में समझते हैं, जानते हैं। चित्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कोई एक व्यक्तित्व आपके आसपास में जिसने आपको बहुत प्रभावित किया? अम, जब हम बैंगलोर में रहते हैं, लेकिन मेरा गांव है कोडगु। जब वहां जाते हैं ना बस में, एक रास्ता हाईवे आता है, वहां पर एक ओल्ड लेडी रहती है, उसका नाम है तिम्मक्का। उसको अभी 2 साल पहले भी मोदी जी ने उनको अवार्ड दिया। उनका स्टोरी ये है कि उनका बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने उनके हस्बैंड ने मिलकर
उन्होंने क्या किया, जो हाईवे का रास्ता होता है ना, दोनों तरफ से अबाउट 45 किलोमीटर तक उन्होंने पेड़ का प्लांटिंग किया। तो सभी पहले उस पर हंसते थे, लेकिन वो जब बड़ा हुआ ना, आई थिंक इट वाज लोगों को इतना फायदा हुआ, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे हाईवे में बहुत सारे लोग ट्रैफिक होता है, बट वो पेड़ का छांव जब भी वो उससे गुजरते ना, एक तो खूबसूरती, दूसरा उसके छांव, तीसरा उसका जो फ्रूट फल, तो इससे इतना फायदा हुआ। उन्होंने कितना उन्होंने ये नहीं सोचा कि उससे हमें फायदा क्या होता है। जैसे 45 किलोमीटर तक उसको पानी देना, जाते थे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पानी दे। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। इन्होंने कुछ अपने लिए नहीं किया है, लोगों के लिए सोचा और प्रकृति के लिए सोचा, तो उनको अवार्ड भी मिला। आप गूगल भी कर सकते हैं, उसका टाइटल भी मिला हुआ है, सालू मरा द तिम्मक्का। सालू मरा मीन्स द मरा इज ट्री इन माय लैंग्वेज, salu is the row of the tree, so she has been called as a row of the tree of Timaka, and that's very inspiring, क्योंकि उन्होंने जो अपने जीवन में खालीपन महसूस किया, कहीं ना कहीं उन्होंने देने का, कुछ देने के वजह से, क्यों क्या होता है कि मनुष्यों में खालीपन इसलिए फील होता है कि हमारा जो नेचुरल नेचर है वो देने का होता है, जैसे प्रकृति का होता है ना, वैसे ही हमारा भी नेचुरल नेचर देने का होता है। जो हम वो नहीं करते हैं, जो वी आर नॉट नेचुरल, देन कहीं ना कहीं वही से हमारा सुख का अनुभव कम होता है। मैंने कई बार सोचा है, अनुभव किया है, जब हम देते हैं ना, उससे सुख ज्यादा प्राप्त होता है लेने में। तो आप नोटिस करो, किसी को हम गिफ्ट देते, किसी को कुछ हम हेल्प करते हैं, उससे हमारा जो सुख मिलता है वो अनोखा होता है, वो परफॉर्म, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि वो हमारा नेचर ही है। तो ये मेरा जो ये स्टोरी है बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि मैंने देखा हुआ भी है, मिला तो नहीं है, मैंने सुना भी है कि ये जो व्यक्ति है, उन्होंने बहुत सारा प्रकृति के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कहीं हम प्रकृति को भी दे सकते हैं और ह्यूमैनिटी को भी हम दे सकते हैं। थैंक यू। इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी चित्रा जी, आपने शेयर किया तिमक्का का, कि उन्होंने एक नहीं दो नहीं सैकड़ों पेड़ लगाए, लेकिन कभी भी मतलब धीरज नहीं छोड़ा उन्होंने। कई बार लोग जो हैं वो पेड़ लगाने के लिए धीरज खो बैठते हैं कि कब तक करेंगे, कितना करेंगे, क्या ही हो जाएगा, मेरे एक के करने से क्या होगा, ऐसे ऐसे कई सारे वेस्ट थॉट क्रिएट करते हैं। लेकिन उन्होंने वेस्ट थॉट नहीं क्रिएट किया, उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव थॉट रखा, इसकी वजह से आज उन्होंने इतना बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। मीना जी, आपके लाइफ की स्टोरी, आप किससे प्रभावित हुए और क्यों? दो व्यक्तियों से हम प्रभावित हुए। एक तो रिसेंट था, कुछ साल पहले की बात है। एक बहन जो कि ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी हुई है, राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जब यहाँ ऑक्सफोर्ड आए थे तो हम उनके साथ घूम रहे थे अपने ग्राउंड्स में। तो उनको एक बहुत झाड़ अच्छा लगा, और उससे कुछ जैसे हम कभी होते हैं ना, फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, पेड़ अच्छे लगते हैं, तो उससे कुछ ले लेते हैं या छोड़ लेते हैं। तो जब हम वो कर लेते तो वो उन्होंने कुछ अच्छा लगा, तो पहले उन्होंने झाड़ से परमिशन लिया कि आप मतलब उनके साथ इतनी अच्छी बात की, जैसे एक फ्रेंड के साथ बात करते हैं। पहले बात की, फिर परमिशन लेके वहां से लिया। तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन हुई कि हम ऐसे नहीं समझे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है तो हम किसी तरह से उसको उठा सकते हैं, ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वो भी जैसे कि लाइफ है, वो भी जैसे कि उसमें भी जीव है, वो भी एक अपना जीवन जी रहे हैं। तो वहां से उसको ले लेना, सबसे पहले तो उसको अपनी फैमिली से दूर करना भी अच्छा नहीं है, पर अगर कोई रीजन से हम ले रहे हैं, क्योंकि उस दिन अभी मुझे याद आया, हम जैसे भगवान को लगाने के लिए फूल लेते हैं ना, तो इस तरह से हम ले रहे थे, तो जो ले रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने परमिशन लिया। सो दैट वाज एन इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर मी। एंड दिस, अगर बचपन की बात कहें तो आई वॉज इंस्पायर्ड मेरे ग्रैंडफादर से। मेरे ग्रैंडफादर अफ्रीका में रहते थे, और जब वो रिटायर हुए तो वो इंडिया आए। जब उन्होंने वहां एक छोटा सा फार्म लिया और वो फार्म के चारों ओर पेड़ लगाए, दिस इज अबाउट 50-60 years
बाद। और उस टाइम पे जब आम के पेड़ लगाते हैं तो उसको बहुत टाइम लगता था बड़े होने में और आम आने में। और दादाजी बीमार थे, तो जब वो पेड़ लगा रहे थे तो गांव के बहुत लोग बोल रहे थे कि अभी लगाने की क्या जरूरत है, आप तो कभी नहीं खाएंगे ये आम, क्योंकि इतना समय नहीं है। लेकिन उनके मन में ये संकल्प था कि नहीं, मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन इसको खा सकते हैं। तो उसको ये संकल्प से उन्होंने खेत के चारों तरफ पेड़ लगाए। और हम जब बचपन में रहते थे तो हमने बहुत आम खाया था वही पेड़ से जो हमारे ग्रैंडफादर ने लगाए थे। तो कभी कभी हम जीवन में ये सोचते हैं हम हमारे लिए बहुत करते हैं, लेकिन हम औरों के लिए भी करें। दैट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच मीना जी, चंदन जी एंड चित्रा जी, आप सबने हमको इतने सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और मैं समझता हूँ हर चीज जो आपने बताई कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सब कुछ बहुत इजी था, अचीवेबल था, बिलीवेबल था कि हम समझ सकते हैं इन चीजों को, और हम मानते भी हैं कि ये चीजें राइट हैं। सिर्फ करने के लिए जो उमंग उत्साह चाहिए, जो प्रेरणा चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, आप अकेले करना चाहेंगे तो शायद आप नहीं कर सके, लेकिन साथ में कोई है तो आप कर सकते हैं। पेड़ लगाना चाहते हैं, अकेले नहीं कर सकते, लेकिन साथ में कोई है तो कर सकते हैं। जो साथ होता है, जो कंपनी होती है, वो हमारे अंदर बहुत उमंग उत्साह भरती है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारीज एनवायरमेंट इनिशिएटिव जो है, जो ब्रह्मा कुमारीज का प्रकृति के प्रति जो सेवाएं चलती हैं, उसके तहत हम कई सारे छोटे बड़े प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जिसमें से एक जैसे आज ये है। तो ऐसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कई प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है और हमारे पास एक बेहतरीन आइडिया है, तो दोनों मिलकर के उस आइडिया को साकार कर सकते हैं, वो और भी अच्छा होगा। पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, सात्विक भोजन का इस्तेमाल करना, अपने जीवन में सादगी का जो शक्ति है, सादगी की जो शक्ति है, वो अनुभव करना, ये सारी चीजें संभव तब होती हैं जब एक व्यक्ति के अंदर उतनी शक्ति होती है इन चीजों को करने की। हम में से हर एक को पता है कि 31 दिसंबर आते ही हमारे पास एक लिस्ट होता है कि 1 जनवरी से मैं ये करने लगूंगा, 1 जनवरी से मैं ये करूंगा, सुबह उठ करके मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा, या मैं ये करूंगा, या मैं ऐसे खाऊंगा, या ऐसे पहनूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो सारा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर बहुत अच्छा एक बार दादी जान की, जो हमारे संस्था की मुख्य रही हैं, उन्होंने दिया था कि जब आत्मा में शक्ति का अभाव होता है तो वो कितना भी अच्छा संकल्प कर ले, उस संकल्प को पूरा नहीं कर सकता। कोई भी संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मा के अंदर अंदरूनी ताकत होना बहुत जरूरी है, और वो अंदरूनी ताकत जो है आत्मा के पास परमात्मा से आती है। तो इसलिए अगर मैं हर रोज, जैसे मीना जी भी कह रहे थे, चंदन जी और चित्रा जी ने भी कहा कि हर रोज अगर मैं अपने भीतर परमात्मा से शक्ति भरता जाता हूं, तो उस शक्ति के द्वारा मैं ना केवल अपने को, अपने चुने हुए चॉइसेस को, आइडियाज को साकार कर सकते हैं, लेकिन दूसरों में भी उमंग उत्साह भर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी एक संकल्प आपने आज लिया है या नहीं लिया है, तो ये लेने का बहुत अच्छा समय है। अगले 15 मिनटों में हम दो चीजें करेंगे। पहले तो मैं मीना जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें एक मेडिटेशन कराएं, और उस मेडिटेशन के दौरान ही अगर आप चाहें तो एक संकल्प ले अपने जीवन के लिए। और उस मेडिटेशन के बाद हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे हमारे तीनों पैनलिस्ट के साथ। आप चाहे तो आप भी उत्तर लिख सकते हैं। तो मीना जी, लेट्स हैव अ मेडिटेशन एक्सपीरियंस। श्योर। आप में कई लोग होंगे जिन्होंने ये मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है, पर अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल होकर बैठे, जहाँ पे भी आप बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपना मोबाइल जो भी है साइड में रख दें और एकदम कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड होकर बैठे। सबसे पहले हम अपने शरीर को एकदम रिलैक्स्ड करते हैं, पैरों से लेकर सिर तक। आप अपनी बॉडी को स्कैन करें, हर एक अंग को,
शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ एक अमूल्य गिफ्ट है। सबसे पहले हम इनका भी शुक्रिया करें। शरीर द्वारा हम बहुत कार्य कर सकते हैं, तो ये प्रकृति का भी धन्यवाद। और फिर अपना अटेंशन अपने मन की ओर लेकर जाए। अपने विचारों को देखें कि इस टाइम पर हमारे मन में कौन से संकल्प चल रहे हैं। और धीरे धीरे सभी संकल्पों को जैसे बहती नदी की तरह जाने दे। और मन में एक संकल्प क्रिएट करें कि इस समय हम सभी शांति का वातावरण बनाए। और अपने मन से शांति का प्रकाश चारों ओर फैलाए। जैसे जैसे मन शांत हो रहा है, ऐसे वो परमात्मा के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। मन शांत, वहां परमात्मा का भी निवास है। भगवान ईश्वर स्नेह के सागर है और उनसे बहुत सारी स्नेह की किरणें हम सबके ऊपर बरस रही है। महसूस करें भगवान का निस्वार्थ प्यार। वे अंदर समा रहा है। और हम भरपूर हो रहे हैं।
और इस स्नेह को हम हर कार्य में एक्सप्रेस करेंगे। भगवान का प्यार हमारे संकल्प में, हमारे बोल में, हमारे कर्तव्य में नेचुरली एक्सप्रेस होगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच मीना बहन, आपने हम सबको बहुत अच्छा एक पावरफुल एक्सपीरियंस कराया, जिसमें न केवल हमने परमात्मा से शक्ति ग्रहण किया, लेकिन ये भी महसूस किया कि ये शक्ति कितनी आवश्यक है एवरीडे लाइफ के लिए। कुछ भी हम करते हैं उसके पहले अगर इस प्रकार का एक कनेक्शन हम कर सकते हैं तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट वॉट एवर वी डू नेक्स्ट। तो इतना शक्ति अभी हमने अनुभव किया, अभी आपके ऊपर गेम का टाइम आया है इस एनर्जी को यूज करने का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप तीनों को, एंड एवरीबडी ऑनलाइन ऑल्सो, यू कैन डू दिस। आपके पास एक पैड होगा, वाइट पैड, और कुछ पेन होगा लिखने के लिए। सो आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा एक ही टाइम पे, और आप तीनों को एक जवाब लिखना है और शो करना है हमारे सारे ऑडियंस को कि क्या जवाब आता है। आर यू रेडी? यस। रेडी? ओके। तो पहला सवाल, ये आप जवाब इसका इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है? योर फेवरेट एनिमल? एलिफेंट, पिकॉक, टाइगर। व्हाई? इन वन वर्ड, तीनों को जवाब देना एक शब्द में, क्यों? शांत है और स्ट्रांग है। शांत है और स्ट्रांग है, वेरी नाइस। चंदन जी? It is very elegant and beautiful. एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल पिकॉक। मीना जी? स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस। स्ट्रांग एंड फियरलेस, वाओ। सो नेक्स्ट सवाल, इन 5 letters नेम एनीथिंग फ्रॉम नेचर दैट कम्स इन 5 letters। इंग्लिश के 5 letters में एनीथिंग दैट कम्स टू यू। लोटस, वेरी नाइस। सीड्स। सीड्स, वेरी नाइस। मीना जी? 5 लेटर तो नहीं है, लेकिन फ्लावर्स। FLOWER, ओके चलेगा। ओके, सो चंदन जी से शुरू करते हैं, व्हाई लोटस? Lotus, it's very clean, though it's living in the mud. चित्रा जी? एसेंसफुल, सब कुछ उसमें भरा रहता है। सीड में, क्या बात है। मीना जी, फ्लावर क्यों? क्योंकि वो हमेशा खुशबू देता है। वेरी नाइस। ओके, तीसरा सवाल, मैं एक एलिमेंट का नाम लूंगा और उससे रिलेटेड जो वर्चू या पावर आपको ध्यान में आता है वो लिखना है, ठीक है? सो इट कुड बी एन एलिमेंट, ये एलिमेंट भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास बहुत कम टाइम होगा टू राइट एंड शो, एंड मे बी लाइक सबसे पहले कौन करता है, ठीक है? रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सन। लाइट। वेरी गुड। चित्रा जी? ब्राइट। हीट, क्या बात है। नेक्स्ट, वाटर। फूल। फ्लो। Unlimited. अनलिमिटेड, क्या बात है। कूल, फ्लो, अनलिमिटेड। ओशन। हाँ। वन अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। Free flow. फ्री फ्लो। माउंटेन्स। Firm. फर्म। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। टेबल। एबल। स्टेबल। टेबल। स्थिर। डोंकी। गधा। Obedient. ओबीडियंट। मिस्चीवियस। मिस्चीवियस। हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। मैंने गधा इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग गधा जो शब्द है उसको बहुत हीनता के साथ यूज करते हैं, कभी सोचते ही नहीं कि उस प्राणी में भी बहुत सारा आत्मसम्मान है, उस प्राणी में भी बहुत सारा फ्रूटफुलनेस है, वो बहुत वैल्यूएबल प्राणी है, इसलिए मैंने गधा शब्द चूज किया, एंड आपने बहुत अच्छा अच्छा जवाब दिया उसका। नेक्स्ट, बंदर।
loyal, रॉयल, loyal, लॉयल, ओके, jumps a lot, जंप्स अ लॉट, compassionate, कंपैशनेट, ओके, स्नेक, सांप, I can remember Mastak Mani. so the snake has got a money, a jewel, very good. उसकी स्पेशलिटी है वो स्किन अपने आप शेड करता है। तो अटैचमेंट नहीं है उसको, अपने पुराने स्किन से निकलने का उसको अटैचमेंट नहीं है, वेरी नाइस। power to captivate, वश में करने की उसमें क्षमता होती है। वेरी ट्रू। तो लास्ट सवाल आप सबसे, नेचर इज डैश फॉर मी, प्रकृति मेरे लिए डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। जीवन है। I was going to say the same, वो हमारा जीवन है। अभी कोई दूसरा वर्ड लेना पड़ेगा। श्वास है, सॉरी, श्वास है। श्वास है। प्रकृति हमारा श्वास है, वेरी गुड। प्रकृति हमारा जीवन है। चित्रा जी? मैं सोचती थी जीव है, बट दूसरा सोचना पड़ेगा। प्रकृति मेरे लिए तो फ्रेंड है। फ्रेंड है, वेरी गुड। लास्ट का भी लास्ट सवाल, यू हैव टू ड्रॉ समथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, जो आप प्रकृति के साथ अपना संबंध है वो कैसे देखते हैं, विजुअलाइज कैसे करते हैं, ड्रॉ इट एंड शो इट टू अस। आई होप बाकी सब भी कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस एक्टिविटी को। So who's showing it first? मीना जी का हो गया लगता है। Very good. So you have drawn a lot of heart. What does that mean? There is a lot of love, यहाँ से जा रहा है और प्रकृति से भी आ रहा है। तो Very sweet. हार्ट शेप है, इट्स गोइंग आउट फ्रॉम हियर, और यहाँ से मैंने लाइट लिया है कि प्रकृति भी मुझे दे रही है। दिल से दिल तक। Sprouting tree from soil. क्यों चंदन जी? क्योंकि प्रकृति, जैसे मैंने कहा, अभी मेरे लिए जीवन है। और मेरा एक अभी का भी एग्जाम्पल रहा, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा बीमार हुआ था तो मैंने आपसे ही सीखा था कि आपके आसपास इतने पेड़ थे। जब मैं वापस आया था तो मैंने भी पेड़ लगाए थे, क्योंकि मैं जब भी पेड़ को देखता हूँ मुझे एक अपने आप में जीवन दिखाई पड़ता है। उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे बहुत जीना है, बहुत कुछ करना है अभी। Very sweet. चित्रा जी? I'm hugging a tree. Very nice. क्यों? हाँ, मुझे पेड़ बहुत अच्छा इसलिए लगते हैं, वो स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत कुछ देता है। फ्लावर भी देता है, फ्रूट भी देता है, वो देने का भी क्वालिटी है, और साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग भी खड़ा होता है। और मुझे ऐसा ट्री पसंद है वो जो फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा बैम्बू ट्री। जब विंड आता है ना, वो फ्लेक्स होता है क्योंकि वो ब्रेक नहीं होता है। वेरी नाइस। तो दोस्तों, आप सबने भी बहुत अच्छे ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो करना चाहिए। बीच बीच में आप अपने दोस्तों के साथ बैठ करके भी ऐसा गेम खेल सकते हैं। नेचर के बारे में बात करना भी नेचर के प्रति प्यार दर्शाना है, इसलिए बात करना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार हम जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में बात ही नहीं करते। हम हमारे माँ बाप को प्यार बहुत करते हैं लेकिन उनसे बात नहीं करते। तो ऐसे ही नेचर के साथ भी हम प्यार बहुत रखते हैं लेकिन नेचर के लिए बात नहीं करते। तो ये बातचीत का एक जरिया बहुत जरूरी है। अपने अपने लाइफ के छोटे छोटे बहुत महत्वपूर्ण किस्से कहानियां हमारे साथ शेयर किए। बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया आपने। यू शुड ड्रॉ इवन मोर, एंड ऐसा ही हमको और भी मिलना चाहिए, आपस में शेयर करना चाहिए। और मे बी हम साथ में मिलकर के एक पेड़ जरूर लगाएंगे, या कुछ प्लास्टिक उठाएंगे, या फिर कुछ कुछ ना कुछ प्रकृति के लिए करना जरूरी है, और हम साथ में मिलकर के करें, ऐसी मेरी शुभ भावना रहेगी। आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।